आजकल ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि कोई बंदा लड़की को अप्रोच नहीं कर पा रहा। पहले लाइक हम कॉलेज में अप्रोच करते थे लड़कियों को, गलियों में अप्रोच कर देते थे, लड़कियों के घर के बाहर बैठे रहते थे अप्रोच करने के चक्कर में, मॉल्स में अप्रोच होती थी। आजकल भाई कहीं पे भी अप्रोच नहीं हो पा रही। और मैं देखता हूँ मेट्रो में आता हूँ, लड़के भैंचो फ़ोन में घुसे रहते हैं, डेटिंग ऐप चला रहे हैं, उनके मैचेस नहीं आते, फिर भैंचो शिकायत करते हैं लड़के कि मतलब लड़कों की लाइफ में ना एक क्राइसिस आ रखा है। क्राइसिस ये है कि बहनचोद बात ही नहीं कर पा रहे लड़कियों से। ये है कि बहनचोद मुझे नौकरी मिल जाएगी तो लड़की खुद आ जाएगी। भाई आज के टाइम में नहीं है। लड़कियों के पास भाई 10 लड़के हैं डीएम में पड़े हुए। तो आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या नाम है, कैसे तुम लड़की को अप्रोच करके और कैसे तुम उसका नंबर लेके और उसके साथ डेट पे जा सकते हो। मैं तुम्हें क्लिप्स ऐड कर करके दिखाऊंगा, और जैसे मैंने खुद अप्रोच कर करके मैंने इतने सारे नंबर दिए, वैसे तुम भी कलेक्ट कर सकते हो। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे सामने मैं कर रहा हूँ। मैं मेरी कुछ बॉडी वॉडी भी नहीं है, मैं पतला पतला हूँ, बहुत ज़्यादा पतले किस्म का आदमी हूँ मैं, और शक्ल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है जैसे तुम देख पा रहे हो मेरे को। तो ऐसा नहीं होता कि क्या नाम है हर टाइम में तुम्हें बहनचोद शक्ल या बॉडी वगैरह ही चाहिए। भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर, मेन बात करने आ गए। आई नो इट्स काइंड ऑफ ऑकवर्ड बट यू आर टू ब्यूटीफुल। Thank you. व्हाट्स योर नेम? Arshita, हर्षिता। where are you going? आई पर मैं दिल्ली का नहीं हूँ तो दोस्त ही बनाता फिर रहा हूँ। भाई तुमने वीडियो में देखा कि क्या नाम है, मैंने नंबर ले लिया। मतलब ये मेरे अंदर भाई बचपन से नहीं है, इनहेरिट नहीं है जब से मैं पैदा हुआ हूँ कि मैं बहनचोद बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था। सरकारी स्कूल का भाई मैं बालक बहनचोद, जिसे किसी से भी बात करने नहीं आता था। जो बंदा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता था, जो जिसे लगता था दुनिया का सबसे गरीब आदमी मैं हूँ, मुझसे तो कोई लड़की बात नहीं करेगी, और गुड लुकिंग भी नहीं था मैं, और अभी भी नहीं हूँ जैसे तुम्हें लग रहा है। तो फिर जब भाई मैंने इस को लड़की को अप्रोच करा, और फिर भाई देखो मैंने कैसे बात करी। इसमें मैंने कोई तुर्रम खा नहीं करा कि बहनचोद कि मैं ही ले सकता हूँ नंबर। देख रहे हो भाई, तुम भी कर सकते हो। जाओ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर, और ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता भाई। कम से कम 500 अप्रोच कर चुका हूँ भाई, 500 से भी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें एकदम नहीं थी भाई। ये धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होती रही मेरे अंदर। मुझे आता रहा कि कैसे कहाँ पर बात करनी है, कैसे कहाँ पर बात नहीं करनी है। समझ रहे हो ना भाई? ये नहीं कि क्या नाम है मैं पहली अप्रोच करी और पहली अप्रोच में मेरे को सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था भाई सीन। तुम जब अप्रोचेस करते रहोगे ना तो तुम्हें पता लगता रहेगा तुम कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे गलत नहीं। इसमें कोई तुम्हारी अप्रोचेस सही नहीं करा सकता भाई। तुम्हें खुद एक्सपीरियंस लेना है और खुद आगे बढ़ना है चीज़ों से। आज मैं भाई दिखाने वाला हूँ एक डेटिंग कोच जो कंटेंट क्रिएटर है, वो रियल लाइफ उसकी कैसी होती है, वो कैसे कैसे अप्रोचेस करता है, रियल लाइफ में रोजाना अप्रोचेस करता है। तुम खुद सोचो ना, आज से 10 साल पहले हम ये सोचते थे कि मैं इस लड़की को डीएम कर दूंगा, क्या मैं इस लड़की की आईडी निकलवा लूँगा कहीं से। मतलब मैं अभी भी जिम विम जाता हूँ या मेरे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, वो बताते हैं कि क्या नाम है उनके जो मतलब आसपास के दोस्त हैं, वो मतलब लड़कियों के नंबर निकलवाने की बात करते हैं। वो जिम जाते हैं, क्या नाम है, वो बोलते हैं कि क्या नाम है यार इस लड़की की कहीं से आईडी निकल जाए, इस लड़के का कहीं से नंबर निकल जाए, पर वो रियल लाइफ में बात नहीं करेंगे उससे। I just thought कि I should talk to you. What's your name? कोई नहीं। सोशल मीडिया ने ना एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया लड़कों के माइंड में। इल्यूजन ये है कि क्या नाम है लड़के खुद चल जाएंगे हमारे पास। अगर हमने अच्छी बॉडी बना ली, हमने क्या नाम है अच्छे पैसे कमा लिए, हमने मतलब कुछ भी उखाड़ लिया लाइफ में। भाई लड़कियों को नहीं पता कि तुमने क्या उखाड़ रखा है ज़िंदगी में, समझ रहे हो भाई? तो उसे जानने का मौका दो ना। तुम एक लड़की के पीछे अपना टाइम खराब करते रहते हो, टाइम खराब करते रहते हो, और वो लड़की तुम्हें भाव नहीं दे रही। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास तुम कोल्ड अप्रोच करोगे 100 लड़कियाँ होंगी बात करने के लिए, है ना? वो तुम्हें जानेंगी, तभी तो पता लगेगा ना कि तुमने क्या उखाड़ रखा है लाइफ में लड़कियों लड़कियों को। तुम ये सोचते हो कि क्या नाम है बस लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ लेंगे और लड़कियां खुद चल के आ जाएंगी। काफ़ी बंदे डेटिंग ऐप्स पे ट्राई कर रहे हैं भाई, मैं भी बहुत करता था डेटिंग ऐप्स पे ट्राई। करो भाई डेटिंग ऐप्स पे ट्राई, मैं बुरा नहीं बोल रहा कि क्या नाम है हिंज बुरा है, हिंज पे ट्राई मत करो। करो भाई ट्राई, पर उस पे जो सक्सेस का रेशियो है भाई वो बहुत कम है। के पास दिन के 200 मैचेस आ रहे हैं, वो तुम्हें कैसे याद रखेगी तुम्हें लगता है भाई? तुम्हारा रिप्लाई कैसे करेगी, तुमको मैच कैसे करेगी? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना कि क्या नाम है तुम्हें हिंज वगैरह से लड़की पड़ी जाएगी, बिल्कुल 0.0.1% है भाई। तुम 500 लड़कियों से बात करोगे, एक लड़की डेट पर आएगी, तुम कुछ सोच लो। और तुम कोल्ड अप्रोच करोगे, कोल्ड अप्रोच में रियल लाइफ में जाओगे, काफ़ी लड़कियों से मेरी इंस्टेंट डेट हो जाती है भाई। यानी मैंने उसे अप्रोच करा और मैं डायरेक्टली उसको डेट पर लेके चला गया। तुम समझ रहे हो भाई? तो कहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, रियल लाइफ में या डेटिंग ऐप्स पे? डेटिंग ऐप्स से भाई बहुत सारे बंदे। रियल लाइफ में कौन है? कोई भी नहीं है, अकेले तुम अप्रोच कर रहे हो। देख रहे हो, ये सीन होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोल्ड अप्रोच
कोल्ड अप्रोच कितनी ईजी है भाई अगर तुम्हें, और इंडिया में कंपटीशन नहीं है कोल्ड अप्रोच में, ये तुम सोच लो, क्योंकि सारे लड़कों की गांड फटी हुई है, समझ रहे हो। इस अप्रोच में देखा तुमने मैंने कितनी इजीली अप्रोच कर दिया। और ये मैं नहीं बोल रहा कि कोई अप्रोच नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़ा डेटिंग कोच हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो बंदा गुड और डिसेंट होगा उसे रिस्पेक्टफुल वे में अप्रोच करेगा तो लड़की अप्रोच होगी भाई। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ऐसा मैंने कोई जादू क्रिएट नहीं कर दिया है, ना मैं कोई डेटिंग कोच हूँ इतना बड़ा कि क्या नाम है कि मुझसे अप्रोच होगी तुम लोगों से नहीं होगी। अगर तुम लोग बहन चो अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ परफ्यूम लगा के जाओगे तो लड़कियां बात करेंगी भाई, तुम अगर बात करने चाहोगे तो। और भाई ये सीन और होता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में होता है, हमारे घर वाले कहते हैं लड़कियों से दूर रहो, है ना। स्कूल में हमें लड़कियों से दूर बिठाया जाता है कि क्या नाम है, नहीं लड़कियों के पास नहीं बैठना तुम्हें, लड़के इधर बैठेंगे लड़कियां इधर बैठेंगी। और भाई बंदा 20 साल की उम्र में ये सोचता है, फिर लड़कियां उसके पास खुद चल के आ जाएंगी। ना उसने स्कूल में बात करना सीखा, ना कॉलेज में बात करना सीखा, और घर वालों ने तो भाई हमेशा हमें दूर ही रखा है लड़कियों से। मतलब हमारे जो इंडियन सोसाइटी है, जो समाज है हमारा, वो लड़कियों से दूर रखता है बात करने के लिए। और फिर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि क्या नाम है, हमें खुद ही लड़की मिल जाएगी। कैसे मिलेगी भाई अगर हमें बात ही करनी नहीं आती लड़कियों से, समझ रहे हो भाई। तो ये सीन होता है भाई, हमें हर जगह बात करनी सीखनी पड़ेगी। जैसे जॉब एक स्किल है ना, कि क्या नाम है, हमें इसके लिए पहले एक कोर्स करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो भाई आज के टाइम में लड़की पटाने के लिए भी भाई हमें बहनचोद चीज़ें करनी पड़ेंगी, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी भाई। योर आउटफिट लुक अट्रैक्टिव, तुझे कॉम्प्लीमेंट दे दूँ। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? ये एक रियलिटी है कि हम लोग बहनचोद फ़ोन में घुसे रहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन, सोशल कनेक्शन के लिए फ़ोन, अगर कोई दोस्त वोस्त बनाना उसके लिए भी फ़ोन, बहनचोद बंदी बनाने के लिए भी फ़ोन, हर जगह हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए भाई जो बंदे 20-30 साल के हैं उनकी लाइफ में डेटिंग क्राइसिस आ रखा है भाई। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनको लड़कियों से बात करनी नहीं आती, वो 30-30, 35-35 साल के हो रखे हैं, उन्हें नहीं आती भाई बात करनी लोगों से क्या बात होती है। तो ये सब किस लिए हो रहा है भाई, ये सब फ़ोन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा रहे भाई बात करने, हम किसी से कुछ नहीं कर रहे। पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर चलते थे भाई, लोग न्यूज़पेपर बाहर जाके पढ़ते थे, बकचोदी होती थी चाय की दुकान पे बैठ के। आजकल कुछ भी नहीं हो रहा भाई, आजकल क्या नाम है, अपना सुट्टे उट्टे बंदे सिगरेट वगैरह सब अपने घर पे मारते हैं और फ़ोन देखते रहते हैं, इससे उन्हें डोपामाइन मिलता रहता है और भाई कुछ नहीं हो पाता। ये सीन है भाई आजकल इंडियंस लोगों का। हेलो एक्सक्यूज मी। तो भाई इन 5 रीजंस की वजह से लड़के या लड़कियों को अप्रोच नहीं कर पा रहे। ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं तुम्हें फेस करने पड़ेंगे फ्यूचर में, तुम्हारी जब शादी हो जाएगी और जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें बात करनी नहीं आती और तुम्हारे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आ गया जिन्हें तुम्हारी गांड फाड़ दी। तो नेक्स्ट पार्ट में तुम क्या सोच रहे हो भाई कि क्या नाम है, सबसे बड़ा जो मेन क्राइसिस है कि लड़के सिंगल, लड़के लड़कियों को अप्रोच नहीं कर पा रहे, डेटिंग लाइफ नहीं है लड़कों की, ये प्रॉब्लम है? नहीं भाई, प्रॉब्लम भाई दूसरी है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो क्या लगता है जो लड़के अप्रोच नहीं कर पा रहे लड़कियों को मॉल में, उनसे जॉब का इंटरव्यू निकल जाएगा? नहीं भाई, उनकी वहाँ पे भी गांड पड़ी जाएगी, समझ रहे हो भाई। तो ज़रूरी नहीं है कि नाम है तुम्हें अप्रोच लड़कीबाजी के लिए ही करनी होती है, तुम्हारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी अगर तुम्हें बहनचोद बात करनी ही नहीं आती। तो उतनी आगे नहीं जा सकते जितनी आगे तुम जा सकते थे भाई, क्योंकि तुम्हें लोगों से बात करनी नहीं आती। मेन भाई चीज़ होती है लोगों से बात करने की, क्योंकि एआई ने गांड फाड़ दी है लोगों की, इंट्रोवर्ट बंदों की जगह नहीं रह चुकी है। अब भाई अपनी सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पाओगे तुम, लोगों से बात करनी नहीं आती, अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने नहीं आते। तुम बेंचो ऐसे 20-30 हज़ार की जॉब कर रहे होगे क्योंकि तुम्हें बात करनी नहीं आती भाई। और ये चीज़, ये जो स्किल है ना भाई कि क्या नाम है, सब लोगों से बात करनी, कहाँ पे क्या बात करते हैं, ये भाई सालों के एक्सपीरियंस से आती है। ये नहीं कि तुम्हें मैं बहनचोद एक दिन में ही सिखा दूँ पूरी स्किल। अभी एक्चुअली एक्चुअली फ्रेंड है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ यार। आई कम हियर फॉर द जॉब, तो मैंने जो भाई लोनलीनेस है ना, सबसे बड़ा मेंटल क्राइसिस है। मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है, तुम बहनचोद क्या ही करोगे, मतलब भाई दिमाग में ही पीस नहीं है, बहनचोद क्या ही कर लेगा बंदा, तुम समझ रहे हो भाई। ज़रूरी नहीं है भाई, बंदे भरे पड़े हुए हैं कि बहनचोद हमारी भाई बंदी नहीं है। देखो डीएम्स आते रहते हैं भाई, मेरी बंदी नहीं है भाई, मैं कैसे बताऊँ, पर मेरे तो बहुत अच्छी जॉब है भाई। तो भाई इतना लोनली आ चुका है लोगों की ज़िंदगी में, इतना लोनलीनेस फील कर रहे हैं लोग कि वो लड़कियों से बात ही नहीं कर पा रहे हैं भाई। और भाई उन लोगों ने पैसे कमा रखे हैं पर वो तब भी लोनली हैं। लोनली इसलिए क्योंकि उन्हें बात ही करनी नहीं आ रही, तुम समझ रहे हो भाई, क्योंकि उनके दिमाग में पीस नहीं है। तो बहनचोद पैसे किस काम के वो,
अगर बहनचोद मैं कितने भी पैसे कमा लूँ, अगर मेरी बहनचोद पीस ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो मैं उन पैसों को करूँगा क्या? बंदा पैसे किस लिए कमा रहा है? ताकि उसे एट द एंड पीस मिल जाए। समझ रहे हो भाई? तो भाई ये चीज़ें होती हैं कि क्या नाम है तुम्हारी, जब तुम कोल्ड अप्रोच करोगे तो तुम्हें ना भाई मतलब नए-नए लोगों को जानोगे, तुम्हारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस क्रिएट होंगे, लोगों से नए-नए लोगों से बात करोगे, तुम्हें पता लगेगा दुनिया में चल क्या रहा है। अच्छा नेचुरल है अभी तक यहाँ घूमने आए हो क्या आप तीनों? नहीं शूटिंग कंटेंट आज अच्छा किसी मैंने सोशल फियर फील नहीं करा ना, मेरी नज़र में भाई वो लड़का नहीं है। क्योंकि भाई तुम बहनचोद 20 से लेके 30 साल तक अपने फ़ोन में घुसे हुए हो। तुम सोच रहे हो डेटिंग ऐप से लड़कियां पटा लूंगा, बहनचोद ये कर लूंगा वो कर लूंगा, क्योंकि तुम्हें कंफर्ट चाहिए भाई अपनी ज़िंदगी में। पर जब तुम 30 साल के होगे तुम्हें पता लगेगा कि तुमने 10 साल अपने वेस्ट कर दिए कंफर्ट के चक्कर में। तो भाई अप्रोच करना भी एक भाई डिस्कम्फर्ट है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी कंफर्ट जोन की बाहर की चीज़ें करना, क्योंकि भाई ये एक रिस्क की गेम है। समझ रहे हो भाई? वरना हर कोई लड़का अप्रोच नहीं कर रहा होता भाई। तुम खुद सोचो ना, होती है जो बंदा बहनचोद फ़ोन वोन नहीं देखेगा, इतना बहनचोद फ़ोन में बकचोदियाँ नहीं करेगा, रियल लाइफ में बकचोदी करेगा, तो भाई वो 30 साल तक बन जाएगा भाई कुछ ना कुछ। और जो बंदा बहनचोद इंट्रोवर्ट पड़ा रहेगा, पंखा देखता रहेगा घर पे पड़ा पड़ा, बहनचोद कुछ भी नहीं करेगा, तो उसे पता लगेगा क्या नाम है भाई, सिर्फ पैसा कमाना चीज़ नहीं थी, मैंने बहुत सारी चीज़ मिस कर दी है इस पैसे कमाने के चक्कर में, और मैं घर पे पड़ा रहा और मैंने लोगों से बात ही नहीं करी और मैं लोगों को पहचान ही नहीं पाया। उसकी लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस ही नहीं है बहनचोद जिससे वो अपने डिसीजंस अच्छे ले पाए। समझ रहे हो भाई? 10 लोगों से मिलोगे तुम्हें पता लगेगा बहनचोद 10 लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। समझ रहे हो भाई? तुम्हें पता लगेगा कि बहनचोद डिसीजन मेकिंग में कैसे तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी भाई धीरे धीरे करके। तो ये चीज़ें होती हैं। अप्रोचेस करने से बंदा लड़की पटाना नहीं सीखता खाली, और भी चीज़ें सीखी जा सकती है भाई अप्रोचेस। भाई मैं तुम लोगों को एक चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारी गांड में कूदा है तो करके दिखाओ भाई। बहनचोद 1 महीने के लिए तुम्हें बहनचोद सोशल मीडिया डिलीट करो अपने फ़ोन से और हर एक आदमी को अप्रोच करो रोज़ाना। और दूसरी बात ये है बहनचोद डेटिंग ऐप डिलीट करो, हिंज वगैरह डिलीट करो और रोज़ाना एक एक लड़की को अप्रोच करो। लगता है कि बहनचोद मैं सामने वाली लड़की को अप्रोच करूँगा, उसे क्रीप लगूंगा, तो भाई उसे रिस्पेक्टफुल वे में अप्रोच करो ना। ट्राई करो बहनचोद तुम क्रीप ना लगो, यही इसका सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। कोई तुम्हें सिखाने वाला नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तुम्हें खुद बहनचोद सीखना पड़ेगा, तुम्हें खुद टीचर बनना पड़ेगा भाई। आज के ज़माने में कोई नहीं चाहता कि बहनचोद तुम आगे निकल जाओ। तुम्हारा बराबर वाला पड़ोसी भी चाहता है ये भोसड़ी का मर जाए। समझ रहे हो भाई? तो ये एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें पता लगेगा बहनचोद मैंने कितनी अच्छी चीज़ कर दी, बहनचोद कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल चुकी है मेरे लिए कि मैं अब ऐसा बंदा नहीं हूँ जो बहनचोद पंखा देखता रहता और जो फ़ोन चलाता रहता। मैं से रैंडम लोगों से बात कर अभी आर यू फ्रॉम बाय द वे? थोड़े पीछे खड़े हो। तुमने देखा कि क्या नाम है मैं बहनचोद रोज़ाना ही अप्रोच करता हूँ। समझ रहे हो? तो भाई ये चैलेंज मैं तुम लोगों को देता हूँ कि तुम लोग रोज़ाना अप्रोच करोगे तो भाई कौन है? कोई ऑटो वाला उसको अप्रोच कर दो, उससे बात कर लो भैया कैसा जा रहा दिन, बहनचोद क्या कर रहे हो। दुकान वाला है उसको अप्रोच कर दो भाई, कोई सुंदर लड़की है तो उसको भी अप्रोच कर लो। मैं बता रहा हूँ तुमको, ज़रूरी नहीं है कि बहनचोद की हमें खाली लड़कियों को अप्रोच करना है, हमें हर किसी से बात करनी है, क्योंकि हमें बात करना सीखना है। अभी हमें लड़कीबाजी नहीं सीखनी, लड़कीबाजी हम सीखेंगे अभी थोड़े थोड़े टाइम में, पर पहले अभी हम सबसे बात करते रहेंगे ताकि हमें बात करनी आ जाए कहाँ पे क्या बात बोलनी है। फ़र्क नहीं पड़ता भाई कौन है, कोई ऑटो चला रहा है उससे बात कर लो, जा रहे हो रास्ते में, कोई मेट्रो में है साथ में लड़की बैठी है उससे बात कर लो, कोई बहनचोद दुकान से तुम सामान ले रहे हो उससे बात कर लो भाई कैसा जा रहा है दिन। भाई सामने वाले बंदे का दिन बना दो भाई। आजकल बहनचोद कोई चाहता है किसी का दिन बनाने को? नहीं भाई। सोल्यूशन ये है कि भाई तुम बहनचोद कल से अप्रोच करना स्टार्ट करोगे भाई। रोज़ाना तुम अपने अंदर 1% इम्प्रूवमेंट देखोगे, तुम बहनचोद नए नए लोगों से बात करोगे, तुम्हें पता लगेगा कि मेरी यहाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है। नहीं आया ना भाई मुँह पे थकवा लूँगा, मजाक नहीं कर रहा भाई, क्योंकि मैंने भी 0 से स्टार्ट करा था। मैं भी चाहता हूँ तुम लोग स्टार्ट करो और हर किसी से बात करो, ना कि लड़कियों से। तुम्हें पता लगेगा कहाँ पे क्या बात बोलनी है। समझ रहे हो भाई? तो रोज़ाना तुम्हें पता लगेगा कि कहाँ पे मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। रोज़ाना तुम इंप्रूव होते हुए दिखोगे 1%। जैसे जिम होता है ना भाई, वैसे ये है भाई, बिल्कुल जिम की तरह है ये भी। और भाई इस वीडियो से तुम्हें जितनी भी हेल्प मिली हो या कुछ भी हुआ हो भाई, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कम्युनिटी बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना भाई? तो मैं चाहता हूँ कि एक बंदा उस कम्युनिटी का पार्ट बने, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को। और भाई तुम्हारे ऊपर है ये। अब मैंने तुम्हें बताया कि अप्रोचेस मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था और मैं कहाँ आ गया। ज़रूरी नहीं है कि भाई हमें डेटिंग कोच की ज़रूरत हो, उससे एडवाइस ली किसी को पैसे दिए, नहीं भाई, खुद का रहना फील्ड पे आगे। तो ये पूरा गेम भाई एक्सपीरियंस का ही है और किसी का गेम ही नहीं है भाई। लोग सोचते हो डेटिंग कोच को पैसा दे के मैं सीख लूँगा। पैसा दे के सीख तो लोगे,
पर उसके बिना कैसे करोगे? फिर वो 3 दिन में तुम्हारा डर निकाल देगा, चौथे दिन तुम्हें दोबारा डर लगने लगेगा। समझ रहे हो भाई? इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल सच बात बताई है भाई। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो।